जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए 22 अगस्त के दिन। तो डिवाइन एंजल्स एंड सिस्टर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 22 अगस्त के दिन। एंजल्स, चलिए कार्ड तो आ चुके हैं। सो लेट्स सी क्लियरिटी दिस वन। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ वैंड की। 5 ऑफ वैंड से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में फाइट हुई है। 10/15 डेविल की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर डेविल है या तो कोई थर्ड पार्टी डेविल है। नाइट ऑफ कप की एनर्जी। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। मे बी कुछ ज़्यादा ही हीटेड आर्ग्यूमेंट हो चुकी है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बहुत गिल्ट हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या फिर ईगो फाइट हो सकती है आप दोनों के बीच में। मे बी किसी थर्ड पार्टी ने भड़का दिया था एंड आपके पार्टनर एंड आपके बीच में ईगो फाइट हो गई थी। एंड आपके पार्टनर को अब एहसास हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। थर्ड पार्टी तो डेविल थी, देखिए यहाँ पे भी डेविल आया है, लेकिन यहाँ पे पता है डेविल हिडन है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स को काउंट करके डेविल आ रहा है एंड यहाँ पे सीधे सीधे बैठा हुआ है। तो मतलब समझ जाइए कि पहले जो डेविल हिडन था वो अब सामने आ चुका है। पहले जो हिडन एनिमी था उसकी रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है। पहले आपके पार्टनर आपको डेविल समझते थे एंड आपसे धुआंधार फाइट की होगी, लेकिन अब इनको समझ में आ चुका है कि ये जो डेविल है यही सबसे ज़्यादा जेलस पर्सन है। क्लियरिटी, फर्स्ट कार्ड आ चुका है क्लियरिटी का। तो आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल गई है एंड ये क्लियरिटी डिवाइन ने इनको दी है, क्योंकि डिवाइन की हेल्प के बिना कुछ हो नहीं सकता। तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, सारे साइन हैं। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वृषभ, कन्या, मकर राशि, बस यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नंबर हैं आपके लिए 5, 1, 2, 3, 15। मतलब 1, 2, 3, 5, 15। 5, 15 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 1, 2, 3 भी आपके लिए किसी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है। 5, 1, 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी कि आप दोनों के प्यार से ये डेविल जेलस हो गया था एंड फिर इसने ऐसा ये सारा बवाल बनाया कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तो इसको क्लियरिफाई कीजिए डिवाइन की ये क्लियरिटी किस चीज़ की मिली है। 9 ऑफ कप की एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर अंदर से एम्प्टी हो चुके हैं। जो कुछ भी हुआ 9, 1, 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये जो भी कार्मिक सिचुएशन थी, आपके पार्टनर ने चाहे थर्ड पार्टी की बात मानी हो, लेकिन ये बात मान करके, जैसे होता है कि अगर आपने कोई सही डिसीज़न लिया है तो आप फुलफिल्ड होते हैं, लेकिन जब आप गलत डिसीज़न लेते हैं तभी आप एम्प्टी हो जाते हैं। तो आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है कि आखिर ये खुश क्यों नहीं है। अगर इनको जो कुछ चाहिए था, अगर आप डेविल थे तो आपसे दूर होकर इनको खुशी मिलनी चाहिए थी, तो ये खुशी क्यों नहीं मिल रही है, ये अंदर से इतने खाली क्यों हो गए हैं। तब इनको रियलाइज़ हो रहा है, इन्होंने डीप रिसर्च किया है, लेकिन 9, 1, 10, 10, 5, 15 डेविल की एनर्जी। तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ये व्यक्ति डेविल था। ठीक है, किंग ऑफ कप की एनर्जी। अब आपके पार्टनर दुखी हो रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। जो सही था उसको गलत समझा, जो गलत था उसको सही समझा एंड नुकसान अपना किया। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप। अब इनको लग रहा है कि आपने तो सच्चा प्यार किया था, क्योंकि आपके जैसा प्यार मिलना पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से ये इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं, इसी वजह से इनको एम्प्टीनेस फील हो रही है। जैसे किसी को वॉमिटिंग फील होती है, किसी को नोजिया फील होता है, तो क्यों फील होता है? क्योंकि उसने कुछ गड़बड़ खाया होता है। बिना कुछ गलत काम किए गलत रिजल्ट आते ही नहीं है। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था एंड ये उस वजह से फुलफिल्ड रहते थे। इनको कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मतलब चाहे इनके पास कुछ भी ना हो, लेकिन इनका दिल फुल रहता था, खुश रहते थे, मस्त रहते थे। जैसे कोई इंसान सेटिस्फाई रहता है, तृप्त रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये बिल्कुल अतृप्त हो गए हैं। चाहे इनके पास दुनिया जहान की खुशियाँ हैं, लेकिन दिल खाली पड़ा है। तो ये सोच रहे हैं मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि जो प्यार आपने किया था वो अनकंडीशनल था। उस लेवल पे पहुँचने की दम किसी डेविल की हो ही नहीं सकती है। भाई डेविल से क्या होता है, डेविल लस्ट को शो करता है, लेकिन जो सच्चा प्यार होता है वो अलग ही लेवल का प्यार है।
9 1 10 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इनको अपने ही गलतियों की सज़ा मिल रही है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि मे बी आपके पार्टनर ही थर्ड पार्टी की तरफ टेम्पटेशन में आ गए थे, सीड्यूस हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे, इन्हीं के अंदर कुछ गड़बड़ था, तभी भी दिख रहा है कि अब ये एम्प्टी हो चुके हैं एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलती कर दी। तो दोनों में से जो भी आपके साथ रेजोनेट हो उसको रखिएगा। 2 ऑफ पेंटिकल में भी आपके पार्टनर जगलिंग कर रहे थे। किस बात की जगलिंग? 9 ऑफ पेंटिकल में भी आपके पार्टनर ने पैसे और प्यार के बीच में कंपैरिजन किया था कि इसको चूज़ करूं या उसको चूज़ करूं। प्यार को चूज़ करते हैं तो लॉस हो सकता है, लेकिन पैसे को चूज़ करेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ये चालाकी इनके माइंड में आई थी। एंड क्योंकि यहाँ पे 9 to 11 है जस्टिस की एनर्जी में भी इनका टेस्टिंग पीरियड चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर मुझे 516 की एनर्जी आई थी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, 516। तो डिवाइन ने इनका टेस्ट लिया था कि एक तरफ पैसा है, एक तरफ प्यार है, दोनों में से किसको चूज़ करोगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पैसे को चूज़ किया, इन्होंने टेम्पटेशन को चूज़ किया, इन्होंने इल्यूज़न को मतलब मोह माया को चूज़ किया। तो अब वही मैंने आपको बताया था कि इनके पास दुनिया के सारे सुख हो सकते हैं लेकिन दिल खाली है। क्यों? क्योंकि आप जो हैं भाई देखिए, अगर आपको पानी की प्यास लगी है तो आप स्प्राइट पी के खुश नहीं हो सकते। अगर आपका दाल चावल खाने का मन है तो आप बिरयानी खा के खुश नहीं हो सकते, क्योंकि मेन चीज़ होती है कि आपका मन किस चीज़ का है। तो इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि यस, ये बिरयानी के चक्कर में पड़ गए थे एंड दाल चावल की वैल्यू भूल गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि इनकी ऐसी तैसी हो गई है। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी। अब इन पे जस्टिस पास हो गया है कि आपको एम्प्टी रहना पड़ेगा। 9 1 10 10 1 11 11 एंड 11 कितना हुआ? 22 एम्प्रो की एनर्जी। तो एम्प्रो से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त एम्प्रो की पोजीशन पे हो सकते हैं। रिच, वेल्दी, सक्सेसफुल, जैसे दुनिया लोगों को देखती है ना कि इनके पास कमी क्या है, ये तो फुलफिल्ड हैं, लेकिन कमी है एम्प्रेस की। एम्प्रेस नहीं है इनके पास कोई। एम्प्रो रियल मीनिंग में एम्प्रो तब बनता है क्योंकि ये तो डेविल है, जो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी जो है वो डेविल है। डेविल जो है कभी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है, किसी से सच्चा प्यार नहीं करता है। डेविल के अंदर डिवोशन नहीं होता है, डेडिकेशन नहीं होता है एंड वो स्पिरिचुअल नहीं होता है। मतलब क्या हो गया? सब कुछ खोखला हो गया। ठीक है, जैसे घर है लेकिन रहने वाला कोई नहीं है, बेड है लेकिन नींद नहीं आ रही है, खाना सामने रखा है लेकिन स्टमक इशू है। तो ये वेल्थ किस टाइप की है, वही इन आपके पार्टनर को मिल रहा है, जिस वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई। अभी अपनी एम्प्रेस को ढूंढ रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ कप की एनर्जी में भी इन्होंने आपको अप्रोच किया है, लेकिन आपने अपने सारे कप छुपा लिए हैं कि मुझे नहीं देना एक भी कप, तुमने सारे कप तोड़ दिए थे। 4 3 7 इल्यूज़न की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि अब आप स्पिरिचुअल हो चुके हैं। अब आप मोह माया के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं। अब आपका प्यार से दिल हट गया है। यहाँ पे क्या था? 9 1 10 10 4 नो 10 7 17 स्टार की एनर्जी में भी आप स्टार पर्सनालिटी बन चुके हैं। आप फेमस हो गए हैं, आपका नेम फेम बढ़ गया है एंड अब आप हल्के फुल्के या कम में एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। 4 3 7 7 5 12 हैंग्ड मैन। तो हैंग्ड मैन से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि अब तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, अब आप इनको क्यों लिफ्ट देने लग गए। डेविल की एनर्जी क्यों है डिवाइन? लवर्स की एनर्जी। अब ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर खुद डेविल बन चुके हैं आपके लिए, जैसे कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनके हैं, आप किसी और के नहीं हो सकते। एक कंडीशन तो मुझे ये दिख रही है, 15 6 21 टेबल टर्न करना, एम्प्रेस की एनर्जी। देखिए, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप एम्प्रेस की पोजीशन पे तो हैं, लेकिन आप किसी के लव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मे बी आपका प्यार से विश्वास खत्म हो चुका है। 4 3 7 7 5 12 हैंग्ड मैन। मे बी आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, आप भी किसी और को अपना नहीं पा रहे हैं। भले ही आप अपने पार्टनर से गुस्सा हैं, भले ही आपको लगता है कि इन्होंने आपको डिस किया, इन्होंने आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा, लेकिन पार्टनर तो आपके एम्परर ही हैं, क्योंकि ना एम्प्रेस को कोई रिप्लेस कर सकता है ना एम्परर को। जो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं उनको रिप्लेस कोई कर ही नहीं सकता। तो अगर आपके पार्टनर फंस भी गए थे तो निकल चुके हैं एंड अभी आपको चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन अब आपकी हालत यह है कि आप किसी को चूज़ नहीं करना चाहते हैं।
डेविल को क्लेरिफाई किया है लवर्स ने। देखिए मुझे दिख रहा है ये जो थर्ड पार्टी है ये पहले तो हिडन थी लेकिन अभी निकल के सामने आ चुकी है। एंड ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप दोनों का यूनियन हो। ये आप दोनों को एक साइकिल में रखना चाहती है, जैसे रनर एंड चेजर वाली एनर्जी या फिर बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी। कभी आप आगे भाग रहे हैं, कभी आपके पार्टनर भाग रहे हैं, कभी आप उनको पीछा कर रहे हैं, कभी वो आपका पीछा कर रहे हैं, इस तरह की कंडीशन। क्योंकि ये इसी तरह के साइकिल में जब आप फंसे रहेंगे तभी तक ये एम्प्रेस बनी रह सकती है। 15 6 21 3 की एनर्जी। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो डेविल है वो जानता है कि जिस दिन आप दोनों सेम पेज पे आ जाएंगे, आप दोनों को एक दूसरे से सच्चाई सारी क्लियर हो जाएगी, उस दिन इसका पत्ता साफ हो जाएगा। इस वजह से या तो ये आपके पार्टनर को कुछ खिला पिला रही है, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें कर रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर हमेशा ही आपको लेके इल्यूजन कन्फ्यूज़न में रहें। 15 6 21 1 22 एम्प्रो की एनर्जी। क्योंकि मेन खिलाड़ी तो मुझे ये थर्ड पार्टी दिख रही है। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है डॉटर ऑफ वैंड ने। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आने के मूड में थे लेकिन थर्ड पार्टी ने फिर से इनको फंसा लिया है। क्योंकि ये ऐसे साइकिल टू साइकिल करती रहती है, जैसे पूर्णिमा अमावस्या, इस टाइम पे आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ खाने पीने को देती रहती है, जिससे कि आपके पार्टनर लौट के इन्हीं के पास पहुंच जाएं एंड आपसे डिटैच हो जाएं। ओके, तो यहाँ पर 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी। डिवाइन थोड़ा सा बताइए कि क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा या कभी ठीक भी होगा। लेटिंग गो की एनर्जी है, लेट गो कीजिए। 8 की एनर्जी है। कार्मिक सिचुएशन दिख रही, शनि की एनर्जी। बियॉन्ड इल्यूजन। यस, मैंने आपसे कहा था कि आपके पार्टनर को इल्यूजन में फंसा के रखा गया है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इल्यूजन से निकल गए हैं। 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। 28 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। तो ये जो कार्मिक चैप्टर क्लोज हो जाएगा तो आपके पार्टनर इस इल्यूजन से निकल जाएंगे। एंड जब निकल जाएंगे, हालांकि मुझे ये एनर्जी आ रही है कि डिवाइन ने इनको क्लियरिटी दे दी है, तो 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है, ये आ रहे हैं आपके पास। एंड बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको वेट करना पड़ेगा। तो डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए, क्लेरिफाई कीजिए। विश, कोई विश है आपकी, उसको मांगिए। आपकी विश फुलफिल होने का टाइम आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन। और बताइए, फॉरगिवनेस आपसे कहा जा रहा है, जिसने जो किया उसको लेट गो कीजिए। अच्छा, आपके लिए लेट गो का कार्ड आया था यहाँ पर, लेटिंग गो। जिसने जो भी किया है छोड़ दीजिए, डिवाइन देख लेंगे उसको। ठीक है, जय माता दी।